हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कासा। अब इस सीरीज में आपको कोड क्यूएल से रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रही हूँ। ठीक है। बेसिकली इसमें कि कोड क्यूएल होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बताने जा रही हूँ कि क्या क्या मैं इस सीरीज में आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो ये मेरा एक तरीके का इंट्रो सीरीज है जिसमें से प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अभी क्या है, कोड क्यूएल बहुत लोगों का क्वेरी होता है कि अगर ये कोड क्यूएल होता क्या है। ठीक है, बहुत सारी एक तरीके का ये कोड क्यूएल क्या है, एक तरीके का कोड एनालिसिस टूल है। ठीक है। जो लोग भी डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पे हमें कोड को स्कैनिंग रिक्वायर्ड होता है, ये नहीं कह सकते मैंडेटरी होता है, बट अगर आप कोई भी ऐसा बेटर करते हैं तो वहां पे स्कैनिंग रिक्वायर्ड होता है। होता क्या है मैं आपको, कोड क्यूएल इज अ टूल डेवलप बाय गिटहब। मींस इसको जो डेवलप किया था वो गिटहब ने किया था। दैट हेल्प फाइंड बग्स एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन योर कोड बाय राइटिंग क्वेरीज। यहाँ पे क्या होता है कि हम सीएलआई में अपनी क्वेरीज भी लिखते हैं कि हमें किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है। बेसिकली इट इज वाइडली यूज फॉर द कोड एनालिसिस। बेसिकली ये कोड एनालिसिस के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बेसिकली है कि ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द ये अगर आपको कोड लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी बेस पे काम करता है या कोड की क्वालिटी बेस पे भी काम करता है। ठीक है। तो अभी सिक्योरिटी में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है। क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, तो ये सब होते हैं। ठीक है। और ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी स्कैन। ठीक है। मीन्स क्या है कि जो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी स्कैन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है वो मैं ऑटोमेटिकली भी कैसे प्रोवाइड करता है मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है। क्या इस सीरीज में क्या क्या रहेगा, बेसिकली इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ द कोड क्यूएल। आप कोई भी कोड कर रहे होते हैं। ठीक है। आप अपने लोकल में होते हैं। ठीक है। आप अपने लोकल जो डेवलपमेंट बेसिकली करते हैं वो अपने लोकल लैपटॉप में करते हैं। ठीक है। तो आपको सेटअप भी आपको लोकल में ही करना पड़ेगा। ठीक है। वो सेटअप कैसे करते हैं मैं आपको इसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी सीरीज में कोड क्यूएल की। ठीक है। और क्रिएटिंग अ डेटाबेस भी इसी में बताऊंगी कि आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करता है। डेटाबेस मतलब क्या है कि जब भी कोड क्यूएल की कोई भी क्वेरी लिखते हैं ना तो उससे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होता है। आपने अदर कोई डेटाबेस यूज किया होगा, लाइक माइस्क्यूएल यूज किया होगा। ठीक है। माइस्क्यूएल आप करते हैं तो इसमें क्या है, एसक्यूएल में आप क्वेरी करते हैं ना तो पहले, ठीक है, बट उससे क्वेरी लिखने पहले आपके पास माइस्क्यूएल डेटाबेस होना चाहिए। तो इसी प्रकार ये है कि अगर जब भी कोड क्यूएल की क्वेरीज लिखते हैं आपको कोड क्यूएल डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है। मैं एनालिसिस रिजल्ट को एनालाइज करना बताऊंगी कि कैसे आप रिजल्ट को एनालाइज करें। ठीक है। हाउ टू चेक रिजल्ट इन सेरीफाई। सेरीफाई क्या है, वीएस कोड के एक एक्सटेंशन है। ठीक है। मैं आपको जो भी डेमो दिखाऊंगी वीएस कोड में दिखाऊंगी। ठीक है। और वीएस कोड में चूंकि जब भी एक कोई भी अपने कोड को स्कैन करेंगे तो उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, तो उसके लिए एक सेरिफ फाइल एक्सटेंशन होता है। उसको मैं आपको बताऊंगी कि इसको डाउनलोड करने के बाद कैसे आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर से आपको वीएस कोड में इसका डेमो दूंगी। ठीक है। अभी क्या है कि डिफरेंट बिटवीन कोड क्यूएल एंड कोड क्यूएल एजेंट। अभी क्या है कि कोड क्यूएल और कोड क्यूएल एजेंट दोनों में डिफरेंट क्या होता है। देखिए दोनों कोड क्यूएल होते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि मैनुअल काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। ऑटोमेशन आपको है डॉकर बेस्ड। जो कोड क्यूएल एजेंट होता है डॉकर बेस्ड होता है। ठीक है। कोड क्यूएल में यहाँ पे जो भी क्वेरी लिखी आती है वो सिलाई बेस्ड होता है। ये दोनों में प्रॉपर बट डीप लेवल में आपको इसकी इंडिविजुअल सीरीज में इसकी इंडिविजुअल वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। अब ये हाउ टू स्कैन फुल पाइथन कोड यूजिंग कोड क्यूएल सीएलआई। अब अपने पाइथन को फुल कोड पूरा कैसे करें, क्योंकि ये जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन के कोड को स्कैन करके ये अदर लैंग्वेज के लिए काम करता है। बट मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगी वो पाइथन के लिए प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी कि पाइथन के साथ कैसे आपको स्कैनिंग करना है। ठीक है। तो मैं आपको इन ऑफ द सीरीज में बताऊंगी फाइनल आपको इस टाइप से। ठीक है। ये आपका सेटअप जब सब कुछ हो जाएगा, सब आपका कोड स्कैन हो जाएगा तो इस टाइप से रिजल्ट निकलेगा। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन है, इसमें से ये, ठीक है, ये एक सारी फाइल जनरेट हुई है।
ठीक है, इस सेरिफ फाइल जनरेट हुई है तो यहाँ पे आप देख रहे हो लोकेशन आएगा, यहाँ पे रूल्स आएंगे, यहाँ पे लॉग्स आएगा। ठीक है, तो इस ये आप प्रॉपर देख पा रहे हैं यहाँ पे स्कैनिंग के बाद। ठीक है, रूल्स में क्या है कि आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी अलग अलग टाइप के होते हैं। सिक्योरिटी बेस पे एरर आई, ठीक है, कि लॉग बेस पे एरर आई या हार्ड कोडेड बेस पे, तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे रूल्स में चले जाएंगे। ठीक है, अब रूल्स की फाइल में देखो बता रहा है कि रूल से रिलेटेड हमारे पास जो है ना, रूल्स में जो हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल से रिगार्डिंग जो है 2 फाइल्स हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक फाइल्स है। ठीक है, तो लोकेशन में क्या है कि आपका फाइल का लोकेशन देखना चाह रहे हैं किस नंबर पे, मतलब 18, मतलब इस फाइल के अंदर 18 नंबर लाइन पे आपका एरर आ रही है। ठीक है, तो वो चीजें आपको दे रहा है। तो इस टाइप के अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपको पता है कि ठीक है इस लाइन पे ये एरर है, ये डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे और इसको कोड को रीस्कैन करेंगे, आपको एरर चली जाएगी, तो तब आपका एक ये जो कोड निकल के आएगा बहुत ही क्वालिटी बेस्ड कोड होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।